दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले के सिंगोली तहसील में 25 अगस्त को जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद कन्हैयालाल भील नामक युवक की जो दर्दनाक मौत हुई और जो हैवानियत का नंगा नाच सिंगोली में देखा गया, उसके बाद से राजनीति तूल पकड़ती जा रही है। कन्हैयालाल भील के वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश की राजनीति गर्मा गई और देश के तमाम बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर आकर कन्हैयालाल भील की इस घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। लेकिन यह मामला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। 25-26 अगस्त को इस घटना के बाद पुलिस ने 8 आरोपियों को नामजद किया। 302, 304 और एट्रोसिटी के प्रोविजंस में उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके मकान भी डिमोलिश कर दिए गए। लेकिन अभी आक्रोश थमा नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि जैस ने जय आदिवासी युवा संगठन शक्ति ने ऐलान किया था कि 5 सितंबर को वे नीमच में जुटेंगे। जैस ने अपने तयशुदा कार्यक्रम 5 सितंबर को जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने ऐलान किया था कि 5 सितंबर को वो नीमच और सिंगोली के बाणदा में जुटेंगे और अपने ऐलान के मुताबिक जैस के हजारों कार्यकर्ता नीमच पहुंचे। जैस ने की जो रैली थी, जब वो नीमच उसके कार्यकर्ता पहुंचे तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। करीब 2,500 से 3,000 वाहनों में जैस के 10,000 के करीब कार्यकर्ता नीमच और सिंगोली पहुंचे। ये जो कार्यकर्ता आए थे, ये कार्यकर्ता कुछ मध्य प्रदेश के मालवा के अलग अलग हिस्सों से आए थे, कुछ गुजरात जो झाबुआ से लगा हुआ इलाका है वहाँ से आए थे, कुछ वागड़ जो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का जो एरिया है वहाँ से आए थे, कुछ मेवाड़ के अलग अलग हिस्सों से आए थे और यहाँ तक कि काफ़ी कार्यकर्ता जो बुरहानपुर के आसपास का जो महाराष्ट्र का इलाका है वहाँ से भी आए थे। ये हज़ारों आदिवासी जो जैस के कार्यकर्ता है, ये नीमच में जुटे। इनके साथ कुछ और संगठन भी शामिल थे। लेकिन इस दौरान 2-3 खास बात देखने में सामने आई। एक तो मालवा में आदिवासी संगठनों का इतना बड़ा जमावड़ा पहले कभी नहीं देखा गया। दूसरी खास बात कि जो जैस के जो कार्यकर्ता आए थे, जो जय जोहार के नारे लगा रहे थे, वो कार्यकर्ता अधिकांश या तो 2 व्हीलर से आए थे या फिर 4 व्हीलर से। 2 व्हीलर से जो कार्यकर्ता आए थे वो करीब 200-300 किलोमीटर 400 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के आए थे। जब हमने जैस के इन कार्यकर्ताओं से बात की तो हमें पता चला कि ये तमाम कार्यकर्ता केवल केले खाकर इस रैली में शरीक हो रहे हैं। पहले ये तमाम कार्यकर्ता नीमच की नई कृषि उपज मंडी में जुटे। वहाँ पे इनका कार्यक्रम हुआ, सम्मेलन हुआ, वहाँ पे उन्होंने ज्ञापन दिया और जो राज्य सरकार है, जो शिवराज सरकार है, उसके खिलाफ जमकर हल्ला बोला। राजस्थान से जो महेंद्र कन्नौज आए थे, उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को कंस मामा कहा गया। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी जमकर कोसा गया। जब नीमच में यह कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान सिंगोली के बाणदा में जो जैस के प्रमुख है डॉक्टर हीरालाल अलावा, जो मनावर से कांग्रेस के विधायक भी है, वो वहाँ पहुँच गए। वहाँ उनके साथ भी हज़ारों कार्यकर्ता थे। वहाँ उन्होंने पीड़ित परिवार से बात की। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने प्रशासन से बात की और ये कहा कि जो इसमें जो हमलावर थे, जो मृतक कन्हैयालाल भील के साथ जो घटना को अंजाम देने वाले थे, वो 8 आरोपी नहीं थे, वो 20 आरोपी थे। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो मृतक परिवार है उसको 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। वहाँ से उन्होंने फ़ोन पर पुलिस से बात की और
तमाम सवाल उठाए, पुलिसिया कार्रवाई की खामियां गिनाई। इस कल के इस आदिवासी का जो महाकुंभ था, जो सैलाब था, जो महारेला था, उस रेले में जो 3-4 बातें प्रमुख रूप से निकलकर सामने आई वो गौर करने लायक हैं। जो पहली बात मैंने कही आपसे कि एक तो ये कि ये तमाम जो आदिवासी जो कार्यकर्ता आए थे, जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग हिस्सों से आए थे, ये बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलों से आए थे। ये पहले नीमच आए, नीमच के बाद ये तमाम लोग यहाँ से जो कार्यक्रम करके ज्ञापन देके देर रात तक सिंगोली गए। तो ये केवल इनके पास जो खाने का जो साधन था वो केले थे। केले खाकर इन्होंने अपना पूरे दिन का कार्यक्रम संपन्न किया। दूसरी एक ख़ास बात और देखी गई कि आदिवासी जब नाम आता है, अनुसूचित जाति का जब नाम आता है, तो एक तस्वीर उमड़ती है एक मज़दूर की, एक गरीब आदमी की, एक ऐसे व्यक्ति की जो मुश्किल में फंसा हुआ है। उस आदिवासी के बारे में ये कल्पना नहीं की जा सकती कि वो तमाम लोग डिजिटल मीडिया में, सोशल मीडिया पे कितने एक्टिव होंगे। इसकी एक बानगी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो ये कि जब 5 सितंबर को जैस का और अन्य संगठनों का कार्यक्रम नीमच में था, तब नीमच एसपी ने ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट डाली और जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग इस रैली में आ रहे हैं वो कोविड के नियमों का ध्यान रखें। यदि उन्होंने कोविड के नियमों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा सकती है। नीमच एसपी का ट्विटर पे ये डालना हुआ कि उसके बाद ट्विटर पे रीट्वीट की झड़ी लग गई और जैस के जो कार्यकर्ता है, जैस से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने एसपी नीमच के इस पोस्ट पर लगातार कमेंट किए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो जन आशीर्वाद यात्रा ज्योतिरादित्य सिंधिया निकाल रहे हैं, वहाँ मास्क को देखने गई पुलिस, क्या सिंधिया को जेल में डालेंगे आप? इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में जो अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों को मुद्दा बनाया और ये कहा कि क्या वहाँ पुलिस गई। इसके उन्होंने स्थानीय कार्यक्रमों के बारे में, विधायकों सांसदों के कार्यक्रम के बारे में, कई रैलियों के बारे में जिक्र किया और साफ तौर पे ऐलान किया कि आप में दम हो तो जो करना हो वो कर लेना, जैस का कार्यकर्ता नहीं रुकेगा। तो डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जैस के कार्यकर्ताओं की जो एक्टिविटी दिखी, जितने एक्टिव दिखे, एक कुछ ही देर में जिस तरह से उन्होंने एमपी पुलिस को घेरा सोशल मीडिया पर और जो उस पर बयानों की झड़ी लगा दी, उस पर उन्होंने जो तर्क दिए, जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उन्होंने पोस्ट किए और ये बताया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के इतने नेता जो कार्यक्रम कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, उसको लेके पुलिस क्या कर रही है। तो दूसरी ख़ास बात इसमें दिखी कि आदिवासी संगठन जो जैस है, उसके जो कार्यकर्ता है, उसके जो लोग हैं, वो सोशल मीडिया पर भी भारी एक्टिव है। और ये जो तमाम कार्यकर्ता जो आए थे, ये भी हर मौके पर, हर जगह पर अपना जो मोबाइल है उस मोबाइल से वीडियो बनाते दिखे और वो कुछ थोड़ी देर में सैकड़ों कार्यकर्ता उन वीडियोस को सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर रहे थे और उससे आगे तक खबरें जा रही थी कि कितने बड़े पैमाने पे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, कितने बड़े पैमाने पे कार्यकर्ता नीमच आए हैं। तो सोशल मीडिया पर आदिवासी समाज संगठन की जो सक्रियता है वो चौंकाने वाली है, वो हदब्रब करने वाली है। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, जिनके पास आपूत साधन संसाधन है, उनके पास सरकार है, पैसा है, प्रशासन है, तमाम तरीके के साधन है। लेकिन जो जैस है, जो आदिवासी संगठन है, वो उतना शक्तिशाली नहीं है, उनके पास वो साधन संसाधन भी नहीं है। उनके जो प्रमुख है, जो डॉक्टर हीरालाल अलावा है, वो भी पहली बार के विधायक है और वो भी उनके पास भी कोई ऐसी अथा कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि वो संगठन को में ये सारी चीज़ें, साधन संसाधन जुटा सके। ऐसे में जो जैस का कार्यकर्ता है, जो मोटरसाइकिल पे चल रहा है, जिसके यदि आप कपड़े देख के अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि वो सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव है। ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता जैस के जिन्होंने लगातार इस पूरे कार्यक्रम की लाइव रिपोर्टिंग, लाइव वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे।
तो एक ख़ास बात जो देखने में आई कि एक ज़माना था जब तमाम जो संगठन है या राजनीतिक दल है या सामाजिक संगठन है वो न्यूज़पेपर्स पे डिपेंड होते थे। फिर एक समय आया जब न्यूज़ चैनल्स पे डिपेंड रहने लगे, वो अपनी ख़बरों के लिए कि ये अखबार ख़बर छापेगा, ये चैनल ख़बर दिखाएगा। लेकिन अब आज जब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब ये चीज़ें बेमानी होती दिख रही हैं। जब ये घटनाक्रम चल रहा होता है उसी समय वो उनके कार्यकर्ता उन चीज़ों को, उन वीडियोज़ को, उन फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पर अपलोड करते जाते हैं और वो लोगों में फैलते चले जाते हैं। जब नीमच में आयोजन चल रहा था, जब बाणदा में डॉक्टर हीरालाल अलावा जब वहाँ प्रशासन से बात कर रहे थे, उस दौरान वो खबर पूरे भारत में प्रसारित और प्रचारित हो चुकी थी। एक तीसरी ख़ास बात देखने में और आई कि कल जैस के जो नेता है महेंद्र कन्नौज, उन्होंने नीमच की कृषि उपज मंडी में जब वो आम सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ख़ास ऐलान किया और ये कहा कि हम सरकार के रहमो करम पे नहीं रहेंगे। मृतक कन्हैयालाल भील का जो परिवार है वो बेहद कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाला है, तो जो भी जैस का कार्यकर्ता सिंगोली जाए वो कन्हैयालाल भील के परिवार को अपनी तौर पे आर्थिक मदद दे। और वो आर्थिक मदद की कोई सीमा नहीं है, वो 10 रुपये तक वो उस परिवार को दे सकते हैं। तो हुआ भी वैसा ही कि कल जब जैस का कार्यकर्ता सिंगोली पहुंचा तो कन्हैयालाल भील के घर ये हज़ारों जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे और वहाँ पर मृतक के घर के बाहर आंगन के अंदर एक टॉवेल जैसा एक कपड़ा जो बिछा हुआ था, जो भी आदिवासी संगठन से जुड़ा व्यक्ति वहाँ आ रहा था वो अपनी श्रद्धा अनुसार 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये उस पर रखता जा रहा था। और देर रात तक उस मृतक परिवार के पास, जो उसकी एग्जैक्ट संख्या तो हमारे पास नहीं आ पाई, लेकिन एक बड़ी राशि वहाँ एकत्रित हो गई। तो जो महत्वपूर्ण बात है, एक तो ये कि ये हज़ारों कार्यकर्ता जो 200-300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के आए, इसमें महिलाएं भी शामिल थी और अधिकांश नौजवान युवक थे, वो केले खाकर उन्होंने अपना दिन निकाला। दूसरा ये है कि जो आदिवासी समाज के बारे में जो लोगों का एक अंदाज़ा है, वो लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव है और वो अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का मादा रखते हैं। और तीसरी ख़ास बात है कि आदिवासी संगठन के तमाम जो युवा हज़ारों की तादाद में जुटे थे, वो जब मृतक के परिवार में गए तो उन्होंने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया, उनको आर्थिक मदद करी। मालवा के इस हिस्से में जो नीमच मंदसौर ज़िला है, ये संघ परिवार की नर्सरी माना जाता है और यहाँ पर ये पहला मौका है जब आदिवासी संगठन ने हुंकार भरी है और अपना दबदबा दिखाया है, अपना दमखम दिखाया है और साफ तौर पे ये मैसेज कर दिया है कि यदि किसी भी हिस्से में कोई आदिवासी या भील व्यक्ति है तो उसको अकेला और अनाथ ना समझे। उसके पीछे जैस जैसे संगठन ताकत से खड़े हैं और वो उसकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है। एक और ख़ास बात है कि मध्य प्रदेश में इस समय जो राजनीति का जो फोकस है वो आदिवासी हो गए हैं, क्योंकि मैं आपको 2-3 ख़ास बात बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें, इसमें 47 सीटें अनुसूचित जाति की हैं। यहाँ पर वही विधायक होता है जो कैंडिडेट होता है जो अनुसूचित जाति का होता है। ये जो विधानसभा इस समय चल रही है, इसमें जो 47 सीटें, इसमें से 30 सीटें कांग्रेस के पास है। यानी जो अनुसूचित जाति की 47 सीटों में से 30 सीटें कांग्रेस के पास इस समय मौजूद है। उसी के तहत जो डॉक्टर हीरालाल अलावा है वो मनावर से विधायक चुने गए थे। दूसरी खास बात कि इन 47 सीटों के अलावा जो सामान्य वर्ग की 31 सीटें हैं, वो सीटें भी ऐसी है जहां पर अनुसूचित जाति का, आदिवासियों का वोट निर्णायक है। तो यदि इन दोनों को अपन जोड़ लिया जाए तो ये करीब 78 सीट्स होती है जहां पर आदिवासी वोट निर्णायक है। तो एक बड़ी ताकत जो है वो आदिवासियों की मध्य प्रदेश की विधानसभा में है, वोटों की अगर बात करें तो अब जो जैस जो संगठन है, जो डॉक्टर हीरालाल अलावा है, वो इस बात को समझ चुके हैं कि आदिवासियों का एक बड़ा तबका मध्य प्रदेश में सत्ता से महरूम है, वंचित है।
डॉक्टर हीरालाल अलावा कांग्रेस के साथ गए थे, उनको मनावर से टिकट मिला था, लेकिन जब कमलनाथ सरकार बनी तो उनको मंत्री नहीं बनाया गया। उसको लेकर नाराज़गी भी रही और यह मामला राहुल गांधी तक भी पहुंचा था। तो इस समय जो स्थितियां जो दिख रही है उसको स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैस ने कुछ दूरी जो है वो कांग्रेस पार्टी से बनाई है। यदि मध्य प्रदेश में करीब 80 सीटों पर आदिवासी वोट निर्णायक है तो एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ताकत है, और शायद डॉक्टर हीरालाल अलावा और जैस इस बात को समझ चुके हैं। इसलिए इस समय दोनों की कांग्रेस और बीजेपी से समान दूरी है। कन्हैयालाल भील के इस घटनाक्रम में के बाद जैस और डॉक्टर हीरालाल अलावा ने मालवा के इस हिस्से में यलगार कर दी। उन्होंने साफ तौर पर इस आयोजन को करके भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े कर दिए और यह बता दिया कि वो कितनी बड़ी पावर है, वो कितनी बड़ी ताकत है। उसी का परिणाम है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बड़वानी से अपनी यात्रा की शुरुआत की और वो भी आदिवासी संगठनों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। और उसी सिलसिले के अंदर इसी सिलसिले में बीजेपी के जो नेता है अमित शाह है, जो केंद्रीय गृह मंत्री है, वो भी जबलपुर आ रहे हैं। वो भी एक कार्यक्रम आदिवासियों को लेकर शुरू करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो मालवा के अंदर जो स्थिति बनी है, इस समय जो कार्यक्रम जो चीज़ें थी वो धार, बड़वानी और उस इलाके में बड़े पैमाने पे जैस ने अपना दबदबा दिखाया था। ये पहला मौका था जब मालवा के अंतिम छोर पर जैस के कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बताया कि वो कितनी शक्ति में। एक और ख़ास बात है कि मालवा के अलावा जो आदिवासी जो संगठन है, आदिवासी जो संख्या है, वो विंध्य और महाकौशल में भी अच्छी खासी है। यदि मंडला और शहडोल सीट की बात करें तो ये 2 लोकसभा सीट ऐसी है ये आदिवासी बाहुल्य है। तो ऐसे में अब धीरे धीरे जो जैस है, जो आदिवासी संगठन है, वो अपने पांव जो है विंध्य और महाकौशल में पसार रहे हैं, क्योंकि वहाँ आदिवासियों की तादाद बहुत बड़ी है। तो यदि जैस ने चुनाव में अभी वक्त है, यदि उससे पहले जो वो अपनी जमावट कर रहे हैं, जो अपना वो पूरा जो सिस्टम जमा रहे हैं मध्य प्रदेश में, यदि उन्होंने धीरे धीरे इन 78 सीट्स जो अनुसूचित जाति आदिवासियों के दबदबे वाली है, जहां वो निर्णायक है, यदि वहां उन्होंने अपनी पैठ बना ली तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें एक बड़ी पावर जो है वो जैस हो सकता है, आदिवासी संगठन हो सकते हैं, आदिवासी नेता हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ जो है ये जो संगठन है ये अपनी अहम उपस्थिति दिखा रहे हैं, अपना वजूद दिखा रहे हैं, अपना दमखम दिखा रहे हैं। वो दमखम ज़मीन पे भी दिखा रहे हैं, वो दमखम सोशल मीडिया पर भी दिखा रहे हैं। और जो नौजवान है, जो आदिवासी समाज का युवा है, वो बढ़ चढ़कर अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आगे निकल के आ रहा है। एक और ख़ास बात है कि जब हमने कल वो आदिवासी युवाओं से बातचीत की, हम उनसे मिले, हमने उनसे पूछा तो कई अधिकांश लोग मज़दूर पेशा लोग हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके मन में जो संगठन है उसके लिए काम करने की ललक है। वो अपने गांठ से खर्च करके, अपने गांठ से पेट्रोल जला के, ना तो उनकी गाड़ियों में डीजल या पेट्रोल डलवाया गया, ना ही किराए पे गाड़ियाँ या वाहन या बसेस जो आम तौर पे अन्य राजनीतिक दल करते हैं कि सरकारी महकमों पे प्रेशर डाल के जो बसेस वगैरह लगवाए जाते हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। सब अपनी निजी वाहनों से, निजी गाड़ियों से चलते हुए नीमच में आए और उन्होंने जो संगठन है उसकी आवाज़ को मुखर किया। तो पश्चिम मध्य प्रदेश की इस आखिरी छोर पे आदिवासी संगठनों ने जो दबदबा दिखाया है, जो यलगार की है, निश्चित तौर पे वो मध्य प्रदेश में बीजेपी के कान खड़े करने वाली हैं। ये यलगार कोई सामान्य नहीं है। मृतक कन्हैयालाल भील के इस घटनाक्रम के बाद जो संगठन है, आदिवासी संगठन, उन्होंने साफ तौर पे राजनीतिक दलों को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वे बड़ी ताकत में हैं और वे अपने जो समाज के लोग हैं उनके हक की लड़ाई, उनके हित की लड़ाई लड़ना जानते हैं और लड़ने का मादा रखते हैं।
और लड़ सकते हैं। तो कुल मिला करके अब डॉक्टर हीरालाल अलावा की यदि बात की जाए या अन्य जो भीम आर्मी के लोग भी इसमें शामिल थे इनकी बात की जाए तो धीरे धीरे वो मालवा, महाकौशल और विंध्य में अपने पांव पसारते जा रहे हैं। और आने वाले समय में जैसा इस समय इन संगठनों की समान दूरी बीजेपी और कांग्रेस से दिख रही है, तो हो सकता है आने वाले समय में ये एक तीसरी शक्ति बनकर मध्य प्रदेश में उभरे। तो ये था अब तक का अपडेट। आगे के हर अपडेट के लिए आप बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। एक और ख़ास बात कि यदि आपको हमारी खबरें सच्ची और अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।